नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मैं दिव्या हूँ। 17 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई, जब मैं खुद को भी ठीक से नहीं समझती थी। लेकिन मेरे पति आरव, उन्होंने मुझे हर मोड़ पे वो दिया जो शायद कोई और नहीं दे सकता था। शादी का दिन था, हर तरफ चहल पहल थी और रिश्तेदारों का जाम बाड़ा, ढोल नगाड़े, लाइटें और वो भारी लाल जोड़ा जिसमें मैं लिपटी थी। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मेरा मन अंदर से डरा हुआ, उलझा हुआ। मैं दिव्या सिर्फ 17 साल की थी, 12वीं में थी, मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन मेरी किस्मत में बिहार लिखा गया। आरव मुझे पूरे 9 साल बड़े थे, पढ़े लिखे, शांत स्वभाव के। वो मेरे जीजा की तरह पहले की तरह लगते थे, क्योंकि मेरी बड़ी बहन शालिनी की शादी उनके बड़े भाई से हुई थी। मेरे माँ बाप ने कहा, बेटी घर अपना है, लड़का अच्छा, ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत संवार देगा। मुझे क्या पता था कि किस्मत का ये मोड़ मेरी तरह पूरी दुनिया बदल देगा। शादी की रस्में हो चुकी थी जब मुझे सजाकर उस कमरे में भेजा गया जिसमें अब हमारा कमरा कहा जा रहा था, तो मेरी सांसें तेज थी। घूंघट मेरे चेहरे पर था, लेकिन उस घूंघट के पीछे मेरा चेहरा पसीने और डर से भीगा हुआ था। आरव कमरे में आए, उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कोमलता थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। डर लग रहा है, उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी उन्होंने मेरी ठुड्डी छूकर घूंघट उठाना चाहा और मेरी घबराहट, डर ने मुझे उनके हाथ से दूर कर दिया। हाथ पीछे करो अपना, मैंने कहा। मेरी आवाज में जितनी शक्ति थी उतनी मासूमियत भी। वो ठिठक गए, पल भर को चुप रहे, फिर थोड़ी कड़वाहट से बोले, हमारी शादी हो चुकी है दिव्या। मैंने कहा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे जबरदस्ती छुएं? उस पल आरव की आंखों में जो देखा वो आज भी याद है, शर्म, समझदारी और आत्मग्लानि। उन्होंने कोई और कोशिश नहीं की, बस उठे और कमरे की खिड़की खोली और बोले, तुम्हें जो सही लगे वही होगा, मैं इंतजार कर सकता हूँ। अगले कई हफ्तों तक हमारे बीच कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं था। वो मुझे सुबह उठाकर तैयार करते, कॉलेज के लिए कहकर समझाते कि मेरे लिए किताबें लाते। मैं चौंक जाती, जो आदमी पहली रात कुछ पाना चाहता था अब मुझे छूने तक की कोशिश नहीं करता। दिन गुजरते गए, मैं पढ़ाई में लग गई। आरव मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कभी कभी वो मुझे चाय बनाकर ला देते, कभी लाइब्रेरी ले जाते, कभी मुझे सिखाए कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकती हूँ। एक दिन मैंने पूछा, आप इतने अच्छे क्यों हो? वो मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम्हारी उम्र सिर्फ शादी के लिए नहीं, सपनों के लिए भी है। गांव में बातें उड़ने लगी थी, औरतें कानाफूसी करती, मर्द ताने मारते, अब तक बच्चा नहीं हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। मुझे गुस्सा आता, लेकिन आरव शांत रहते। मैं जानती थी कि वो सब सुनते हैं और सहते हैं, लेकिन मुझसे कुछ नहीं कहते। मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में किसी के लायक हूँ? क्या मैं एक पत्नी बनने लायक हूँ? 2 साल बाद मैं 19 की हो चुकी थी। अब मैं खुद को समझने लगी थी, एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी, अपनी कमाई खुद करने लगी थी। अब मुझे पता था कि रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से जुड़ता है। मैंने आरव से कहा, मैं खुद को जानती हूँ, मैं तय कर सकती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। उन्होंने कहा, मैं क्या चाहती हूँ? मैंने कहा, एक बार फिर से मौका, इस रिश्ते को अपनी मर्जी से अपनाने का। वो मेरी आंखों में देखकर बोले, मैंने तुम्हें उस दिन भी अपनाया था दिव्या, लेकिन अब तुमने खुद को अपनाया। यही फर्क है उस रात का। पहली बार मैं आप उनके पास गई, कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं। अब मैं खुद चलकर आई थी, किसी ने भेजा नहीं था। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं तैयार हूँ। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और वो एक रात की शुरुआत थी, 2 आत्माओं के मिलन की, न किसी सामाजिक रस्म की। अब लोग कहते हैं दिव्या बहुत समझदार लड़की है, उसके पति बहुत अच्छे हैं। मुझे उनकी बातें अब चुभती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा रिश्ता जबरदस्ती नहीं था, वो मेरे आत्मबोध की यात्रा थी, जिसमें आरव ने मेरी मासूमियत का सम्मान किया और फिर मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। मैं दिव्या, ये मेरी कहानी है, डर से विश्वास तक, परछाइयों से रोशनी तक। दोस्तों, क्या आरव और दिव्या ने सही किया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताएं, और ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिव करता है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों,
कर फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।